नमस्कार, आदाब। आप देख रहे न्यूज़ लाइन 24। जुमेरात की रात मुसलसल बारिश की वजह से आसनसोल के अतराफ में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी टीम काफ़ी चौकसी बरतते हुए दिखाई दे रही है। ज़ोरदार बारिश की वजह से घरों में न सिर्फ बारिश के पानी दाखिल हो रहे हैं, बल्कि सांप और बिच्छू भी दाखिल हो रहे हैं। आम शहरियों में खौफ छाया हुआ है और लोग बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ड्रेनेज और नक्काशी के सिस्टम पर तवज्जो देती तो शायद ये सूरत हाल पैदा नहीं होती, क्योंकि नक्काशी ज़मीन की सतह पर मौजूद पानी को खारिज करने का नाम है और तरक्याती कामों को लेकर हर माह के एक दिन कॉरपोरेशन बोर्ड मीटिंग करती है, मगर इस बोर्ड मीटिंग में कभी भी किसी भी काउंसिलर को कुदरती आफात के बारे में तबादला ख्याल करते हुए नहीं देखा गया और न कभी भी मैनेजमेंट ने इस जानिब तवज्जो कराई। यहाँ सबको जल्दी रहती है, इसीलिए 106 वार्ड का ये बोर्ड मीटिंग घंटों भर में सिमट कर समाप्त हो जाती है और ऐसा लगता है कि बोर्ड मीटिंग का बेहतर हिस्सा नाश्ता खाने और चाय की नज़र हो जाता है। कॉरपोरेशन को चाहिए कि 106 काउंसिलर है, हर बोर्ड मीटिंग में कम से कम हर काउंसिलर को बोलने का मौका मिले, ताकि इलाके की सूरत हाल से मैनेजमेंट और कॉरपोरेशन भी आगाह हो सके और अगर ड्रेनेज सिस्टम पर तवज्जो दी जाए ताकि ये जो हर साल सैलाबी जैसी सूरत हाल होती है इस पर काबू पाया जा सके। सिर्फ गोराई नदी को लेकर सियासत ना की जाए, बल्कि लोगों के कुछ काम की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन पासी है। क्या हुआ है बताइए। यहाँ पर सर हम लोग का हर साल ऐसे होता है, हम लोग कितने कंप्लेन कराते हैं, कोई नहीं सुनता है और हम लोग का घर डूबता है, हम लोग का बाल बच्चा भी इधर उधर भटकते रहता है, हम लोग भी कहीं जाते हैं लेकिन हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं होता। तो हम लोग बहुत बार रिपोर्ट किए कि हम लोग का मैंने घर द्वार ट्रेनिंग करा दीजिए या तो किसी व्यवस्था कीजिए, हम लोग कोई व्यवस्था नहीं हो रहा। अच्छा, आपका नाम क्या है अभी? अनोखा पासी। क्या हुआ है बताइए। सर हम लोग का तमाम हम लोग नीचे पर घर है, बहुत दिन से हम लोग 30-40 साल हो गया हम लोग का घर द्वारा यहाँ पर रहते हुए। पहले इस तरफ टेस्ट नहीं होता था, एक सुरंग था यहाँ पर, वो सुरंग तो किसी कारण से कोई तरह से बंद हो चुका है और हम लोग कॉरपोरेशन को बहुत बार आके रिक्वेस्ट किए हैं, कागज़ भी हम लोग दिए, पूरा गाँव वाला मिल करके ऑफिसर को भी दिए। यहाँ पर 3 साल से हम लोग घटना 4 साल से हो रहा है। हम लोग चढ़ाई में 2-3 साल से गए हैं, वहाँ पर खिचड़ी उचड़ी वगैरह बोल काल के वो लोग चले गए कि हम लोग देखेंगे ठीक ठाक करेंगे, लेकिन हम लोग कोई नहीं सुन रहा। कल परसों से पूरा घर का ऊपर छत तक अवेलेबल पानी हो गया। हम लोग घर से हमेशा घर से बेघर होते रहते। कभी भी आता है वहाँ से प्रशासन आता है या तो ऑफिस का सब आदमी आता है, नेता लोग कोई आता है, आकर के देख के सिर्फ जाता है, ठीक है करवाएंगे कहते कहते ऐसे कुछ नहीं करता। हम लोग हर सहन का रोना है यही। पूरा हम लोग टोटल बस्ती यहाँ पर कम से कम 50-60 घर हम लोग और टोटल 50-60 के घर का अवेलेबल पानी हो जाता है इसे, और छोटा छोटा बच्चा लेकर हम लोग हमेशा भागने दौड़ने पड़ता है। 70 नंबर वार्ड आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास खड़ा हूँ। दुर्भाग्य की बात है, जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बूथ लूट कर सरकार बनाती है और डेवलपमेंट के नाम पे ये हाल है। 18 घंटे की बारिश में यहाँ के तमाम गरीब लोगों का घर डूबा पड़ा है और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर सर हैं वो अभी कुछ ही दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि 30 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किए हैं तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसिलर का। और ये काउंसिलर क्या काम करते हैं आपको ये हर साल की कहानी है। हर बार यहाँ के लोगों का घर डूबता है, हर बार यहाँ के लोग परेशान होते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया जाता है, यहाँ के तमाम इलेक्ट्रिसिटी को कल से ही काट दिया गया है। अब आप सोचिए कि जो 18 घंटे की हालत में ये तमाम घर डूब चुके हैं। यहाँ पे मैं बढ़ाकर ऐसे सिटी का बात कर रहा हूँ जहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट कहीं पे भी ये नदी के किनारे का बसा हुआ इलाका है। यहाँ पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक ड्रेन की व्यवस्था, अच्छी ड्रेन की व्यवस्था नहीं है। और ये पिछले साल भी बार बार इन तमाम चीज़ों को उठाया गया था। इन तमाम लोगों को जब बाहर रहना पड़ा था तब इन तमाम लोगों को ये आश्वासन मिला था, हम तमाम लोगों को ये आश्वासन मिला था कि यहाँ पे एक ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी और इसको सुधारा जाएगा। लेकिन अभी देखिए 1 साल बीत गए लेकिन अभी भी ये अवस्था ऐसा ही है। मैं आज के मेयर सर से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो काउंसलर साहब हैं वो जो पिछले बार जो उनको फंड मिला था वो फंड कहाँ पे लगाए हैं
जरा उनका तहकीकात कर लें।